नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है हैंडराइटिंग के बारे में। और अगर आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को लेके। एक अच्छी हैंडराइटिंग क्या होती है? अच्छी हैंडराइटिंग का ये मतलब नहीं है कि वो सबसे बेस्ट हैंडराइटिंग हो पूरे वर्ल्ड में। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि वो फास्ट लिख पाए एग्ज़ाम में और वो अंडरस्टैंडेबल भी हो। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब यही होता है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो और वो फास्ट भी लिख पाए। ऐसा नहीं कि जब स्लो लिख रहा है तो ये उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जैसे ही फास्ट लिखता है उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहती है। तो दैट इज़ समथिंग इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि हम कैसे ये अचीव कर सकते हैं। हम टिप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या टिप्स है अच्छी हैंडराइटिंग की। पहली टिप तो यही होगी कि आपको पहले अच्छे से बैठना है। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बिफोर राइटिंग। सिट कंफर्टेबली। ओके। सेकेंड पॉइंट है, जहाँ पे भी आपने अपने पेपर को या नोटबुक को रखा है, दैट शुड बी नॉट लाइक दिस, दैट शुड बी टिल्टेड। टिल्ट योर नोटबुक और पेपर टू एटलीस्ट 30 डिग्री to 40 डिग्री। ओके। थर्ड पॉइंट, यूज़ अ गुड पेन। अब गुड पेन से मतलब ये नहीं है कि आप सबसे महंगी पेन ले लें। गुड पेन अब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, 2 रुपये की भी हो सकती है, 10 रुपये की भी हो सकती है। बट 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है। पहले तो वो स्मज नहीं करना चाहिए। स्मज का क्या मतलब है, जैसे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी इंक बाहर आ गई थी, तो ये स्मजिंग नहीं होनी चाहिए अच्छे हैंडराइटिंग जब आप करते हैं तो। एंड उसका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। तो जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी गुड पेन फॉर मी। मेरी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग इससे बनती है। पेन जिसमें स्मज ना हो और ग्रिप अच्छी हो। होल्ड योर पेन लाइक दिस। मतलब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर, यहाँ दूर भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पकड़ने से क्या होता है कि आपका कंट्रोलिंग आपके पेन पे बहुत अच्छा होता है। तो होल्ड योर पेन नीदर too close nor too away. Practice on guidelines. अगर आपकी हैंडराइटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे आप ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसे आप लिखते हैं, तो आई रिकमेंड यू टू यूज़ दीज काइंड ऑफ गाइडलाइंस। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि आप स्कूल के नोटबुक में करो, नहीं। आप जब भी वेकेशन अभी आने वाले हैं मार्च अप्रैल में, तो आप अपनी वेकेशन में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 4 पेजेस आपको लिखने हैं और कम से कम 15 डेज़ तक लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपके हैंडराइटिंग में कंसिस्टेंसी आएगी, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर हैंडराइटिंग। और सबसे सिंपल चीज़ क्या है हैंडराइटिंग सुधारने के लिए? अगर आप कर्सिव लिखते हैं तो कर्सिव में क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ें किसी और को समझ में नहीं आती। जैसे मैंने यहाँ पे एस लिखा है, ये एस सभी को नहीं समझ में आता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अवॉइड कर्सिव, नॉर्मल हैंडराइटिंग लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी नॉर्मल लिखा है। ये से क्या होता है, ये अच्छे दिखते भी हैं और इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है और ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल होते हैं। और इसके अलावा मैं लास्ट टिप मेरी होगी कि आपको पेशेंट रखना है। बी पेशेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे क्या 10-15 दिन के प्रैक्टिस के बाद उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो अभी आपको वहाँ पर उनको इनकरेज करना है कि यू कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें सुधरेंगी। जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है आप उस पर काम कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। सो दैट्स इट गाइज। आपका कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो जस्ट लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। आई श्योरली विल ट्राई टू रिप्लाई यू। Thank you so much. Have a good day.